बच्चा नटखट हो तो उसे काबू करना माता पिता के लिए कोई जंग जीतने से कम नहीं होता। ऐसे बच्चों की शरारतें कम करने का एक अच्छा तरीका है भूतिया कहानियाँ। बच्चों के लिए डरावनी कहानी न सिर्फ उनके नटखटपन को कंट्रोल कर सकती है, बल्कि डरपोक किस्म के बच्चों में थोड़ा साहस भरने का काम भी कर सकती है। मेरे चैनल पर आपको बच्चों के लिए उपयुक्त भूतों की कहानियाँ मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, जिनमें न कि सिर्फ रोमांस है बल्कि थोड़ा कॉमेडी का भी तड़का है। डरावनी कहानियाँ बच्चों के लिए मनोरंजन का अच्छा जरिया है। बस फिर देर किस बात की, आज से ही बच्चों को रोज एक डरावनी कहानी सुनाएं और खुद भी इनका आनंद लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लडी मैरी की कहानी। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नामक 2 बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी देती तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छानुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वो इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात मानने वाले को मौत की सजा दे दी थी। वो ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उनसे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वो ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा मिल जाएगा। इस बात से हर कोई खुश हुआ, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही दिनों बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि कोई रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वो फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे साबित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दिया। ब्लडी मैरी की कहानी हमें ये सीख देती है कि अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। तो इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई कहानी में नई स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।